जो भी प्राप्त किया था प्रभु की कृपा से सब कुछ उड़ेल दिया भागवत के अंतर्गत। और भागवत केवल ग्रंथ नहीं है, भागवत केवल किताब नहीं है, पुस्तक नहीं है। तेने अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। तेने अंग बांगमयी मूर्ति, मूर्तियां कई प्रकार की होती हैं, पीतल की, मिट्टी की, चांदी की, सोना की, लकड़ी की। लेकिन किसी ने कह दिया कि भागवत जो है ये कौन है? भागवत जो है तेने बांगमयी मूर्ति, ये जो भागवत है भगवान की वाणी रूपी मूर्ति है। और इसमें भगवान रहते हैं, ये कैसे पता चलेगा? कभी रहते हैं कभी नहीं रहते हैं। तो कहने लगे प्रत्यक्षा वर्तते हरि, प्रत्यक्ष रूप में विराजमान रहते हैं भागवत के अंदर। कौन? प्रत्यक्षा वर्तते हरि, श्री हरि विष्णु इसके अंदर विराजमान रहते हैं भागवत के अंदर। सेवेनाच्छवर्णात पाठानात् पापनाशिनी। सभी ध्यान से सुने, इससे सरस कोई कथा हो ही नहीं सकती, इससे सरल, भागवत से सरल दुनिया में कोई नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए भजन करने बैठोगे तो मन आपका लगेगा नहीं लगेगा, कितनी देर लगेगा कुछ पता नहीं है। हवन करने बैठोगे तो हवन भी करोगे, आंसू भी बहेंगे और आपको चिड़न भी हो सकती है। अरे आंसू भी पोंछोगे, हवन भी करोगे। मत इतनी सरस है, आराम से बैठे रहो और आराम से सुनते रहो। एक ने कहा कि सुनने से होता क्या है? सेवेनाच्छवर्णात, भगवान अंदर आ जाते हैं कथा सुनने से। कैसे? दोनों द्वारों से, कान के द्वारा आते हैं और हृदय में विराजमान हो जाते हैं। पादठानात् दर्शनात् पापनाशिनी, कान के द्वारा भगवान हृदय में आते हैं और आपके पापों को दूर फेंक देते निकाल कर, और आपको निर्मल बना देते हैं। तभी तो कहते हैं भगवान की पूजा करने से क्या होता है? जीवन निर्मल बनता है, शुद्ध बनता है, सबसे प्रेम करने लायक बनता है। परमात्मा की पूजा, परमात्मा की कथा और जितने भी मार्ग बताए गए उसमें मन सहज रूप से लगता नहीं है, जबरदस्ती करने पड़ती है। लेकिन भागवत जो है इसमें जबरदस्ती नहीं करने पड़ती, बस आराम से बैठ जाओ, सुनते रहो। आपका मन कब लग जाएगा परमात्मा से पता ही नहीं चलेगा। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवणम। पहली भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। पहली भक्ति कौन सी है? सुनना। क्या सुनना? भगवान की कथा को सुनना। जब भगवान की कथा को सुनो, महिमा पता चलेगी तो परमात्मा के प्रति प्रेम पता चलेगा। ये भी पता चलेगा कि परमात्मा तो हर जगह व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो हरि हर जगह विराजमान है। जब हमारे अंदर भी विराजमान है, आपके अंदर भी विराजमान है, जब ये मान लोगे अपने हृदय से, तो फिर आप जो है किसी के साथ में कपट नहीं कर पाओगे, बैर नहीं कर पाओगे। जब बैर नहीं करोगे, कपट नहीं करोगे, तो प्रेम ही प्रेम करोगे। और संसार में सब एक दूसरे से प्रेम करते हुए ही संसार में रहेंगे। एक दूसरे से प्रेम हो जाए, यही भागवत बताती है और यही भागवत बनाती है। भागवत सुनने से आपस में प्रेम होता है और परमात्मा की प्राप्ति होती है। भागवत की रचना तो कर दी व्यास जी महाराज ने, अब दी किसको जाए? तो मन में विचार किया इस भागवत को, ये अनमोल रत्न है,
ऐसे के हाथ में देना चाहिए जो परमात्मा से विशेष प्रेम करता हो। भगवान शंकर परम बैरागी, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त कौन? भगवान शिव शंकर। विष्णु का सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान शिव। और शिव जी के सबसे बड़े भक्त कौन है? भगवान विष्णु। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदयं शिव। शिव जी जो है निरंतर भगवान विष्णु का ध्यान करते रहते हैं और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटकर सदैव भोलेनाथ का ध्यान करते रहते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, इष्ट देवता हैं। नारद जी ने मन में की विचार किया और भगवान भोलेनाथ को बुलाया। भोलेनाथ आप आए और मैंने अपने जीवन का सबसे अनमोल जो रत्न बनाया है भागवत महापुराण आपके लिए समर्पित करना चाहता हूँ। आप